हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। और इस पर्टिकुलर सेशन में जुड़ने का मेन मकसद है हमारा कि हम आपके 22 जून को शेड्यूल सीआईबी एबीएफएम पेपर से संबंधित प्रॉपर स्ट्रेटेजी को आपको बता सकें और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपने इस एग्जाम में 50+ आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। तो सेशन का हिस्सा बनिए, सेशन को साथियों को शेयर करिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, क्योंकि ये बेस है एक तरह से। अभी तक आप मान लेते हैं, अगर आपने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं मॉड्यूल वाइज जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा, बताऊंगा क्या आपको पढ़ना है। अगर आपने वैसे फॉलो किया अपने आप को तो आप 50+ सिक्योर कर सकते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। हाउ टू स्कोर 50+ इन सीआईबी एबीएफएम, दिस इज द सेशन। और सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम जो है वो शेड्यूल है 22 जून को। 22 जून को आपका एग्जाम शेड्यूल है। कल आपका 14 जून है और 14 जून को आपका बीएफएम का पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। हमारा जो एग्जाम है वो 22 को है। इसके लिए सारी स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहे हैं साथियों। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। ये कंप्लीट सेशन शेड्यूल है, मैराथन प्लान है आपके लिए सीआईबी एबीएफएम के लिए 22 जून के लिए। इसको फॉलो करिए और इसकी मदद से आप अपने इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, हमने आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जिस दिन आपका पेपर बीएफएम का है उस पेपर को देने के बाद शाम के टाइम यानी कि 7 बजे से 7 PM से 14 जून को ही आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत कर दी है। तो 14 जून को शाम को 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे एबीएफएम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में। 15 जून को शाम को 7 बजे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो बी और सी मॉड्यूल में न्यूमेरिकल काफी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का हम डिस्कशन करेंगे। 16 जून को मंडे है, आपके लिए कंप्लीट समरी मिल जाएगी आपको वन शॉट। और 17 जून को 7 बजे 7 PM पर आपके लिए मॉड्यूल ए का मैराथन शेड्यूल है। ये एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन साथ में रहेगा, केस स्टडीज रहेंगी यहां पर। 18 को मॉड्यूल बी का डिस्कशन करेंगे हम, 19 को मॉड्यूल सी का डिस्कशन होगा और 20 को मॉड्यूल डी का डिस्कशन होगा। ठीक है, ये तो मॉड्यूल वाइज डिस्कशन है, पीवाईक्यू है, न्यूमेरिकल्स का सेशन अलग है। 21 जून की बात करें यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले शाम को 6 बजे सेशन होगा, 6 PM पर। थोड़ा पहले जुड़ेंगे हम लोग, बाकी सब 7 बजे है। तो ऑल मॉड्यूल्स फाइनल मैराथन 100+ एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में, सब आपको देखने को मिलेगा जीआईबी सीआईबी वाला यूट्यूब चैनल पर। जुड़िएगा जरूर। और 22 जून को आपका पेपर है, तो एग्जाम एनालिसिस का हिस्सा जरूर बनिएगा। ये तो शेड्यूल हो गया, ठीक है, किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम आपके इस पर्टिकुलर पेपर में क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है मॉड्यूल वाइज। देखिए, आपके एबीएफएम पेपर में 4 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल ए बी सी डी। और जब हम इन चारों मॉड्यूल के बारे में आपको बताते हैं तो मॉड्यूल ए जो है पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, टीएच फॉर थ्योरेटिकल। और मॉड्यूल डी भी लगभग पूरा थ्योरेटिकल है, 90%। बहुत ही रेयर न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन 2 मॉड्यूल को मैं बता रहा हूं ये थ्योरेटिकल है। मॉड्यूल बी और सी में, इन 2 मॉड्यूल्स में आपके लिए कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो वो लोग जो बोलते हैं कि किसी एक मॉड्यूल को स्किप कर सकते हैं, मैं बोलता हूं किसी मॉड्यूल को स्किप नहीं करना, आपको सभी मॉड्यूल से सारे काम के टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेने हैं। इस तरह से आप फॉलो करेंगे स्ट्रेटजी तो आप आराम से 50+ स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आप किसी एक मॉड्यूल को स्किप कर देंगे कि भाई ये मॉड्यूल मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इससे क्या होता है कि उस मॉड्यूल में कुछ आसान सवाल भी होते हैं, आसान टॉपिक भी होते हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ से 25 क्वेश्चन, 25 नंबर निकल जाएंगे, केवल 75 बचेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि पेपर आसान आएगा। 75 में से अगर आप 2-3 नंबर से भी रह गए ना, तो पेपर आपका बेकार, आपकी मेहनत बेकार। तो वो लोग जो बोलते हैं कि एक मॉड्यूल को स्किप करो, 3 मॉड्यूल पर कमांड करो, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। चारों मॉड्यूल पढ़ने होंगे, चारों मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर कवर कर लीजिए। ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉड्यूल ए की। मॉड्यूल ए द मैनेजमेंट प्रोसेस पूरी तरह से थ्योरेटिकल है और आप इसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करें तो आप आसानी से यहां से 15 से 20 नंबर पा सकते हैं, 15 to 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे? ये 6 आपके यूनिट्स हैं, इन 6 यूनिट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं सारी टॉपिक्स पर फोकस कर रहा हूं 1 by 1 करके। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में काफी सारे के सारे जो आपके 6 यूनिट हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हर एलिमेंट्स यानी कि पीयूएसडीसी जो है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है और इन 5 फंक्शन के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, उनसे कई बार बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डायरेक्टिंग के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, आपको पता होना चाहिए। लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके बीच के
की डिफरेंसेस क्या है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लान और स्ट्रेटेजी के बारे में डिफरेंसेस क्या है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूरी है। अब इस में इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरीज डिस्कस की गई हैं जो कि मोटिवेशन थ्योरीज है। मोटिवेशन थ्योरी जो है वो देखिए, ये मोटिवेशन थ्योरीज हैं। मैस्लोज की थ्योरी, डगलस मैग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको, तो डेफिनेटली यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिल जाते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत खास है। प्लान वर्सेस स्ट्रेटेजी के बीच में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये जो काम की बातें हैं ना, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये कुछ टॉपिक बता दिए, इन टॉपिक को तो आपको कर ही लेना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इन टॉपिक को अपने मॉड्यूल ए जब हम डिस्कस करेंगे तो सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे विद MCQs। लेकिन आपको 14 जून से ही हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि एक शेड्यूल में चीजों को फॉलो करेंगे सही तरीके से तो आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। और अगर हम यूनिट 2 पर आते हैं, प्लानिंग के बारे में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं MBO, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से कंटीजेंसी प्लानिंग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन एनवायरमेंटल एनालिसिस जो होता है, और ये एनवायरमेंटल एनालिसिस किसके अंतर्गत आता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कई प्रकार के एनालिसिस है। पैसले वेरी इंपॉर्टेंट, SWOT, गैप एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस इससे एग्जाम में आपको जरूर से जरूर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि डेलीगेशन, ये क्या होता है, ये काम का है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है, तो जो बहुत खास है मैंने आपको जानकारी दे दी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनके फीचर्स पढ़ लीजिएगा आप। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इनके फीचर्स पढ़ लीजिएगा। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो बेसिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच के डिफरेंसेस, की डिफरेंसेस दिमाग में रहेंगे ना, तो आप आसानी से किसी भी केस स्टडी को, किसी भी MCQ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चेंज मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंतर्गत मैकेंसी 7S मॉडल, एडकर मॉडल बहुत खास है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे स्टाफिंग। स्टाफिंग में देखिए फेसेट्स ऑफ स्टाफिंग 3 होते हैं, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, बहुत बेसिक है। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिवर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। ठीक है, रिटेन रिक्रूटमेंट क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। परफॉर्मेंस अप्रेजल वेरी इंपॉर्टेंट, और मेथड्स क्या होते हैं उसके, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। हर यूनिट से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूं सर। इस पर्टिकुलर सेशन को आपने देख लिया ना, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान होने वाली है। डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग 4 होते हैं। लीडरशिप के टाइप्स क्या है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। मोटिवेशन थ्योरी से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग, स्टेप्स कंट्रोलिंग के क्या है, कितने होते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं कई बार आपको। PERT CM, ये वाला जो हिस्सा है, PERT, CPM, COBIT एंड COSO, इनसे एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, कंट्रोलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने आपको मॉड्यूल ए फिनिश करा दिया है। मॉड्यूल बी में आपको कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स दोनों देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिलते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, जब आप इस यूनिट को देखते हैं तो यहां पर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में बताया गया है, डेट के बारे में, इक्विटी के बारे में, टर्म लोन क्या होता है, इंटरनल एक्यूरेल्स क्या होता है। यहां से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो है, सबसे खास जो है वो है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। लेवरेजेस जो है, यहां से आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद जो 9th यूनिट है आपकी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग से, जहां पर स्पॉट रेट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इससे स्पॉट रेट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। ठीक है, तो बी मॉड्यूल जो है ना बहुत खास है, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे आपको देखने को, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे यहां पर लिखे हुए देखिए आपके सामने। तो सबसे पहले प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। डिबेंचर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कितने प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं, टाइप्स क्या हैं। ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। अब देखिए, ये जो पार्ट है जहां पर आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, टोटल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज जिसे बोलते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट दोनों देखने को मिल जाएंगे आपको। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। जो अगला टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो ये मेथड है, ये तरीके, जैसे पेबैक्स एग्जाम में एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यहां से क्वेश्चन पक्का मिल जाते हैं। ये जो हिस्सा है, ठीक है जी,
IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये वो हिस्सा है जिसको मैं 15 को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। ठीक है, बहुत काम का, इन पर न्यूमेरिकल आप बेस करके जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, कभी मत छोड़िए। आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, आसानी से कर लेंगे अटेम्प्ट, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना सर आपको। CAPM वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एनालिसिस है, सेंसिटिविटी, सिनेरियो, सिमुलेशन, इस पर बेस्ड MCQs पूछ ली जाते हैं अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, आसान होता है लेकिन लेंदी होता है, तो कई बार आप बचना चाहते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट काम का है, और CVP और ABC ये तरीके होते हैं पॉजिटिव के। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही खास है मॉड्यूल बी के। अब बात कर रहे हैं मॉड्यूल सी, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन और मर्जर, टाइप्स ऑफ मर्जर, ये जो यूनिट्स हैं यहां से आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मिलते हैं एग्जाम में, और जो न्यूमेरिकल्स मिलते हैं वो आपको इस वाले सेक्शन से मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो आपके सामने यहां पर। इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड IVS 105 काम का है, IVS 105, जिसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन अप्रोच दिए गए हैं। 3 प्रकार के अप्रोच होते हैं, मार्केटिंग, इनकम और कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। नॉपलैट क्या होता है, बहुत खास है, एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है। फ्री कैश फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है जी। DCF मॉडल फॉर वैल्यूएशन, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपको। नॉन DCF मॉडल्स की जब बात करते हैं तो यहां पर सबसे खास जो है स्टॉक बेस्ड वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन अप्रोच और एंटरप्राइज वैल्यूएशन अप्रोच, ये बड़ी खास है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये आपको बड़ी काम की एग्जाम में। देखिए सबसे काम की बातें जो हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो ये रेशियोज हैं स्टॉक वैल्यूएशन अप्रोच के तहत। P/E रेशियो, P/B रेशियो, P/S रेशियो, पैग रेशियो, ये बड़े काम की चीजें हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। आपने मॉड्यूल सी से मर्जर्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ मर्जर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ मर्जर, एक्विजिशन, लेवरेज बायआउट, ये जो है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी होगी आपको। आपने स्टॉक वैल्यूएशन और एंटरप्राइज वैल्यूएशन पर कमांड कर ली अपनी, और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ लिया। ठीक है, नॉपलैट पढ़ लिया। ये 4-5 टॉपिक आपने पढ़ लिए तो आप मॉड्यूल सी से 10 से ऊपर नंबर खींच ले जाएंगे। ठीक है, आप अभी तक जितना बताया मैंने, आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो 50 के करीब पहुंच चुके हैं, 50 प्लस पा चुके हैं। अब बारी है कि मॉड्यूल डी से आप कैसे अपने आप को 50 से क्रॉस ले जाते हैं। मर्जर एंड टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। ठीक है, अब ये इसी के अंतर्गत एक ही यूनिट में आते हैं। टेक ओवर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, लेवरेज बाय आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीमर्जर क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। ये FOCC और DTA ये काम का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं आपको। अब मॉड्यूल डी जो कि लगभग पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, इस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल डी को पढ़ने के बाद आप 60 के करीब पहुंच जाएंगे आसानी से। तो अब इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, 7 यूनिट हैं इसमें टोटल। अब इन 7 यूनिट से यूनिट वाइज क्या चीजें बड़ी काम की हैं आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जो है आपकी हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती है, उसके अंतर्गत देखिए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे काम का है प्रेफरेंस कैपिटल, वारंट और कन्वर्टेबल डिवेंचर। FCCB से कम क्वेश्चन आते हैं। मेजराइन फाइनेंसिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे काम की बातें हैं वो यहां पर है, प्रेफरेंस कैपिटल, वारंट्स और कन्वर्टेबल डिवेंचर। आपसे एग्जाम में कई बार वारंट और कन्वर्टेबल डिवेंचर के डिफरेंसेस पूछ ली जाती है, सिमिलरिटी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहां से एक यूनिट से जो काम की बातें थी वो मैंने बता दिया। अब स्टार्टअप इंडिया करंट का टॉपिक है, करंट का टॉपिक है, आप सुनते रहते हैं शब्द को बार बार। ये है क्या, स्टार्टअप इंडिया हब क्या है। DPIIT एक डिपार्टमेंट है हमारा, जिसके द्वारा देश में इन्वेस्टमेंट, इंटरनल इन्वेस्टमेंट और FDI से संबंधित सारी जानकारी और पॉलिसीज तैयार की जाती है। सेतु एक प्रोग्राम है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है यहां से। सबसे काम की बात देखिए, स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या देश के अंदर, टैक्स में क्या एग्जम्पशंस मिलते हैं, ESOP क्या होता है, जनरल बात है आप लोग के लिए। टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग एंड स्टेजेस, ये जो हिस्सा बताया मैंने, इतना पढ़ लेंगे आपके एग्जाम में, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिल जाते हैं।
वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी, अगली यूनिट। वेंचर कैपिटल और इसके प्राइमरी स्टेप्स क्या हैं, जनरल पार्टनर क्या होता है, लिमिटेड पार्टनर क्या होता है, EIR क्या है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। VC फंडिंग क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। प्राइवेट इक्विटी सोर्सेस क्या है, कहां कहां से प्राइवेट इक्विटी फंड आता है, कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कौन से इंडिविजुअल्स हैं, उसकी बात की जा रही है। ये पॉइंट बड़ा काम का है। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब सेबी की क्या गाइडलाइन है प्राइवेट इक्विटी फंड्स के लिए। स्टेजेस क्या है, ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बड़े काम के हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल वेल नोन है, हर सेक्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, बैंकिंग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंस में क्या रोल है, न्यूरल नेटवर्क से क्वेश्चन बन सकता है। और गूगल का क्या कंट्रीब्यूशन है एआई में, गूगल के द्वारा बहुत सारे एआई ऐप और टूल्स तैयार किए गए थे, उनके बारे में नाम आपको पता होना चाहिए, जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एनालिटिक्स के टाइप्स क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स के एलिमेंट्स क्या है, डेटा माइनिंग और उसके टाइप्स क्या होते हैं, टेक्स्ट माइनिंग क्या होती है, एग्रीगेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स। ये 5-6 टॉपिक हैं, है तो बहुत लेंदी मॉड्यूल लेकिन यूनिट, लेकिन उसमें से ये 5-6 टॉपिक, इनके बारे में जनरल बातें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो यूनिट है बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान है। ग्रीन फाइनेंस के जो ISO स्टैंडर्ड बताए गए हैं, यहां से एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन पक्का मिल जाते हैं आपको। सेबी की क्या गाइडलाइंस है ग्रीन बॉन्ड से संबंधित, ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल क्या है, और NDC नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। ग्रीन वॉश ये कॉन्सेप्ट है। एट द एंड SPAC स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे और बहुत ही सिलेक्टिव बातें लिखी हुई हैं, सिलेक्टेड बातें लिखी हुई हैं। SPAC होती क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइमलाइन क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे 20% ओनर का कंट्रीब्यूशन होता है जब IPO पेश कर दिया जाता है, 80% पब्लिक शेयर होल्डर। DSPAC क्या होता है, ये आपने इतना पढ़ लिया ना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप 60+ पे पहुंच चुके हैं समय। तो ये मैंने मॉड्यूल वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस करा दिए हैं साथियों। अब आप अपने दूसरे साथियों दोस्तों को इन ऑफर्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मॉनसून सुपर सेल चल रहा है, अब तो 65% तक का ऑफ है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। CIB महापैक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंतर्गत 20+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, 4 आपके मेन पेपर, 4 मेन पेपर प्लस 5 इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाता है यहां पर, ठीक है। और इस ऑफर के तहत आपको 2,999 में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 6 महीने का। 4,499 में आपको मिल रहा है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, और 6,499 में आपको मिल रहा है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सबसे खास बात क्या है कि आपको 20+ बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच के साथ साथ में MCQ की स्टडी बैच, कैप्सूल बैच, क्रैश कोर्स, जितने भी बैचेस आएंगे उन सभी का एक्सेस मिलेगा वैलिडिटी के साथ। अब हमने आपके बहुत सारे ऐसे एसोसिएट होंगे जो नए होंगे, जो बैंक में नए नए ज्वाइनिंग होंगे, अब उनको JIB भी देना है, CIB भी देना है। अगर हम बैंकिंग करियर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी इंक्रीमेंट आना चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो इसके लिए हमने क्या किया है, नया फीचर लॉन्च किया है। JIB और CIB का कॉम्बो पैक आ रहा है। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 4,999 में है, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 6,999 में। बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है ये। CIB फाउंडेशन बैच आपके लिए समय चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं 2299 में। बहुत ही अच्छी टीम है हमारी, अच्छे रिजल्ट दिए हमने। इंडिविजुअल बैचेस जो हैं आपके लिए मात्र 599 के हैं। इंडिविजुअल बैचेस 599 के हैं, 599 के। और इलेक्टिव पेपर की बात करें तो इलेक्टिव पेपर आपके लिए 799 का अवेलेबल है। इलेक्टिव पेपर 799 के अवेलेबल है। अब यहां पर एक बैच के बारे में जानकारी दी जा रही है, वो है गोल CIB फाउंडेशन MCQ बैच। ये बैच आपके लिए 2199 का उपलब्ध है। तो साथियों, इस तरह से आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को मैं यहां पर फिनिश कर रहा हूं। ये टेलीग्राम चैनल है, इससे जरूर जुड़िए, क्योंकि यहां पर मैं सारे नोट शेयर कर दूंगा और आपके जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं मुझसे। GIB_CIB by भास्कर सर, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, इसके साथ जरूर अपने आप को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं साथियों। आप लोगों की कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी इस टेलीग्राम चैनल पर आप शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा इस पर। आप सभी को कल के पेपर के लिए विश ऑल द बेस्ट। BFM का पेपर है, और 22 जून के लिए आपको कल ही से हमारे साथ जुड़ना है शाम को 7 बजे GIB CIB वाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से ये जो टाइम है इसका यूटिलाइजेशन करिए, और सही स्ट्रेटेजी जो बताई है वो फॉलो करिए। जो टॉपिक्स बताए गए अगर इतना पढ़ लिया आपने तो श्योर शॉट बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।